नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनाली रोहिणी बालासाहेब। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें इकाई क्रमांक 3 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। इसमें लेखक ने हमारे निराश मन को ढाढ़स बंधाने के लिए 2 उदाहरणों द्वारा प्रेरित किया है। तो चलिए देखिए इकाई नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, इसका साहित्य प्रकार है निबंध। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य की विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, किससे, कैसे और कहाँ से प्रेरणा पाकर हमारी मानसिक धारणा बनती है, इसको स्पष्ट किया है। लेखक कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात निराश हो जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का वातावरण ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया। हर व्यक्ति को व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। तो यह निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष क्या किसी अतीत के गह्वर में डूब गया? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं मतलब मेहनत कर रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं अर्थात तरक्की कर रहे। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आरोग्य की स्थिति को अधिक उन्नत बना सके। लेकिन हर समय उनका मन पवित्र नहीं रहता। वो प्राय लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर अधिक ध्यान लेने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन आज अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है और वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के प्रमाण खोजे जा सकते हैं। भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी वह सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य मानता है। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुई, क्योंकि आज भी वो प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है। वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन संग्रह करते हैं। आगे लेखक ने कहा है कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई में रस लेना बुरी बात है, और अच्छाई को उतना ही रस लेकर
उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति हमारी भावना जगती है। इसके लिए लेखक ने 2 उदाहरणों के द्वारा ये साबित किया है कि आज भी लोग अच्छे हैं। पहला उदाहरण दिया है। लेखक कहता है कि एक बार मैं स्वयं रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहा था। गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी गाड़ी न छूट जाए इसीलिए गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में देखा टिकट बाबू अर्थात टीसी। उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़े ही विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर एक संतोष दिखाई दिया। मैं चकित रह गया कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। दूसरा उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं, एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, वह रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले, मतलब स्टेशन से 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। बस रुक गई। तब रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और ऊपर रखी हुई साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर तो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े ही कातर ढंग से मदद की अपेक्षा से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे भी मन में था, पर उसकी कातर दया भरी मुद्रा देखकर मैंने लोगों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु लोग अर्थात यात्री इतने घबरा गए थे कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। तब 12 बजे के पहले सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। तो इन दोनों उदाहरणों से लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया ही नहीं रहेगी। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटी है जिन्हें हम भूल नहीं सकते। ठगा भी गया हो, धोखा भी खाया है, पर बहुत कम स्थलों पर हमें विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो यह जीवन कष्टमय हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने हमें
बिना वजह सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, क्योंकि हम हमेशा दुख की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं। मनुष्य की बनी विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पाठ के अंत में दिया गया स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।